नमस्कार विद्यार्थियों, स्टडी विद सीप में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम करने वाले हैं 17वां प्रश्न द्वजांग विधि से भाग। द्वजांग विधि से भाग वही विधि है जिससे कुछ विद्यार्थियों को थोड़ा थोड़ा डर लगता है, और लेकिन अब से नहीं लगेगा। अब हम इसको बहुत सरल तरीके से धीरे धीरे करेंगे और आपको अच्छे से समझ में आएगी। ध्यान देना विद्यार्थियों। तो हम स्टार्ट करते हैं 17वां प्रश्न। सबसे पहले द्वजांग विधि में एक द्वजांक होगा, ध्वज अंक। ध्यान देना, इसमें ऊपर ही ऊपर बैठा रहेगा वो। तो सबसे पहले यहां से संकेत से शुरू करता हूं मैं काम। ये हमारा पहला संकेत रहेगा। ये हमारा भाजक है 119, भाजक 119। इसका पहला अंक ध्वजांक होता है, ध्वजांक 9, और बाकी दूसरे अंक जितने भी हैं, एक अंक है या दो अंक है, बाकी क्या हो जाएंगे, मुख्यांक हो जाते हैं। मुख्यांक 11 बचा यहां पे मुख्यांक। चलो हम प्रश्न को करते हैं। 3 खंड बनाने हैं उसी तरीके से, 1, 2 और तीसरा खंड। तो पहले यहां पर लिखते हैं ध्वजांक, दूसरा यहां पर लिखते हैं मुख्यांक। ठीक है। अब बात आती है, जितने अंक ध्वजांक में उतने अंक उस साइड लिखने हैं, बाकी सारे यहां लिखने हैं। तो यहां से मैं शुरू करता हूं 5, फिर 9, फिर 2, फिर 8 और फिर 3, और साथ जो एक अंक बचा वो इस साइड में लिखेंगे। समझ में आई क्या? तो ये नीचे लाइन खींच लेते हैं और ये बना इसका प्लेटफॉर्म। अब बात करते हैं किस तरीके से ये काम करेंगे, सेकंड स्टेप में करेंगे। सबसे पहले भाग देना है 11 का, पूरा ध्यान से समझना। 11 का भाग देना है। क्या 11 का भाग 5 में दे सकते हैं? नहीं, पूरा नहीं जाएगा, इसलिए हम 11 का भाग देंगे 5 और 9 59 में। 59 में जैसे ही 11 का भाग देंगे कुछ इस तरीके से, 11 इस तरीके से, तो यहां पर आएगा भागफल। भागफल कितना बना? 59 में जैसे ही 11 का भाग देंगे, 11 5 55 और बचा 4 शेषफल, तो आप निकालोगे भागफल 5 और ये निकला शेषफल 4। भागफल को हम यहां लिखते हैं और शेषफल को हम क्या करते हैं, अगले अंक के आगे लिखते हैं। ठीक है भाई, जैसे यहां पे 2 के आगे 4 लिख दिया। यहां पर बनता है, तीसरे स्टेप में काम करेंगे अब नया भाजक, नया भाज्य। नया भाज्य बना यहां पर 4 2। ध्यान देना, नया भाज्य 4 2 बना। अब देखो नया भाज्य बन गया, इसको थोड़ा संशोधित करना पड़ेगा यहां पे, है ना। जैसी की जैसी चीज थी वैसे की वैसे यूज नहीं करेंगे इसको, तो संशोधित करेंगे इसको। तो संशोधित भाज्य कुछ इस प्रकार से होता है, नया भाज्य माइनस ध्वजांक गुणा भागफल। ध्वजांक कितना? 9। अब यहां पे काम आ गया ध्वजांक का, ध्वजांक 9 गुणा भागफल 5। तो यहां पर कितना बना? 42 माइनस 9 5 45। ये कितना आया? माइनस का 3। कभी भी भाज्य माइनस का नहीं आना चाहिए, इसलिए ये यहां पे हमारा जो भागफल था वो गलत लिया गया है। अब हम क्या काम करते हैं, इस चीज को दोबारा करते हैं। आपने एग्जाम में इसको पेंसिल से करना है पहले, सही है। बाकी सारा काम तो सेम होगा, यहां पर और ये अंक पेंसिल से लिखने हैं। बाकी अगर यहां पे इस तरीके से गलती होती है, कम में जैसे माइनस में आ जाता है, तो हम क्या करेंगे, इसको डिलीट कर देते हैं, मिटा देते हैं और दोबारा करेंगे। जैसे इस तरीके से कर देना, इस तरीके से मिटा देंगे। और फिर किस तरीके से काम करना है वो ध्यान देना। 59 का 11 में भाग दे रहे थे, पहले भागफल 5 ले रहे थे, अब की बार भागफल हम सिर्फ 4 लेंगे और इधर भी भागफल 4 ले लेंगे, और यहां पर भी सब चीजें पेंसिल से लिखी हुई होगी, और इसको भागफल 4 ले लेंगे। तो शेषफल कितना बचेगा? 59 और डिवाइडेड बाई 11 कितनी बार? 4 बार, और ये 44 आया, और बचा कितना? 5 और 1 15 बचा शेषफल।
तो शेषफल 15 लिख देंगे। अब नया भाज्य कितना बना, यहां पर अगर 15 लिख दूं मैं तो नया भाज्य 152 बना, नया भाज्य 152 बना। ठीक है, अब संशोधित भाज्य फिर काम वही करना है, 152 और नया भाज्य माइनस दवजांक गुणा भागफल, दवजांक गुणा भागफल, ये बना 152 माइनस 9 चौक 36। 152 में से 36 घटाएंगे तो बनते हैं 6 और 4 में से 1 और 116 बनता है। यहां पर 116 में भाग देंगे। अब जब 116 में भाग देंगे किसका, 11 का, तो यहां भागफल कितना आएगा, देखो 116 में 11 का भाग देंगे, 11 एकम 11 निकाल लोगे, ठीक है, 6 बचा, ये तो बात अच्छी नहीं। इस तरीके से नहीं करेंगे, कभी भी इस तरीके से इस भाग को नहीं करेंगे, अधिकतम ले जाएंगे, 9 तक लेके जाएंगे। 11 निम 99, क्या बचा यहां पर बचा 16 में से 9 जाते हैं तो 7 और इधर 10 में से 9 जाते हैं तो 1, 17। इस तरीके से बचाएंगे, 9 तक ही लेके जाना है, पहाड़ा सिर्फ 9 तक पढ़ेंगे 11 का। ध्यान देना ढंग से, भागफल बचा 9, दोबारा देख लेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। शेषफल बचा 17। ठीक है, जैसे ही भागफल 9 आया, शेषफल 17 आया, अब ये लिख देंगे यहां, इधर भागफल और शेषफल अगले अंक के आगे लिख देंगे 17। अब नया अगले स्टेप में आएगी बात, नया भाज्य। जब भी नया भाज्य आता है तो अगला स्टेप ले लेंगे। नया भाज्य कितना आया, यहां पे सभी को दिख रहा होगा 178। अब इसको करना है संशोधित, जिस तरीके से पहले किया था संशोधित। संशोधित भाज्य, संशोधित करेंगे तो 178 तो है ही, माइनस करेंगे किसका, भाजक, सॉरी दवजांक गुणा में भागफल, दवजांक गुणा में भागफल, 178 माइनस निम 81। इस तरीके से करेंगे, ध्यान देना पूरा ढंग से, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 8 में से 1 जाएगा 7 और 17 में से 8 जाएंगे तो 9, 97 बचे। अब 97 में 11 का भाग देंगे, 97 में 11 का भाग देंगे तो यहां पर भागफल बचेगा 8 बार जाएगा। 97 में 11, 8, 97 में 11 8 बार जाएगा कुछ इस तरीके से, तो भागफल बनेगा 8। शेषफल कितना बनेगा, शेषफल बनेगा 17 में से 8 गए 9 शेषफल बचेगा। ठीक है, तो 9 शेषफल बचा लेंगे यहां से। अब लिख देते हैं यहां पर भागफल जितना आया वो लिख दिया और शेषफल कितना आया वो लिख दिया। ठीक है, चलो अब चलते हैं आगे। नया भाज्य कितना आया, 5 नंबर टॉपिक, 5 नंबर संकेत में ये लिखेंगे नया भाज्य। नया भाज्य, नया भाज्य आया 93। ठीक है, चलो अब सेम काम करते हैं आगे, संशोधित करते हैं इसको। संशोधित भाज्य मैंने सही लिख दिया सिर्फ, और 93 माइनस और 8 और 9 का गुणा करना है, 8 ये और 9 का ये गुणा, 9 और 8, 93 माइनस 8 नहीं 72, माइनस करेंगे तो बचा 1, 3 में से 2 गया 1 और 7, 9 में 7 गया 2, 21। 21 में 11 का भाग देंगे, 21 में 11 का भाग देंगे तो ये जाएगा, भागफल बनेगा हमारे पास 1 बार जाएगा, 11 एकम 11 जाएगा, और ये लो 1 बार इधर लिख देते हैं। बात आती है आगे, जैसे 21 में आपने 11 का भाग दिया, 1 बार चला गया, यहां से 0, यहां से 1, शेषफल बचा 10। तो 10 जो शेषफल आया वो अगले अंक पर लिखा जाता है, अगले अंक के सामने। तो अब आता है अगला स्टेप, नया भाज्य। नया भाज्य
कौन सा स्टेप? छठा स्टेप। पूरा ध्यान देना। कितना आया? 107। अब यहां पर जो नया भाज आया यहां से निकलेगा शेषफल, तो हम लिखेंगे संशोधित शेषफल। अब तक संशोधित भाज्य लिखते आए थे, अब लिखेंगे संशोधित शेषफल। तो संशोधित शेषफल कुछ इस प्रकार से होगा 107 माइनस 1 गुणा 9। 1 गुणा 9 या 9 गुणा 1 कोई प्रॉब्लम नहीं है। 107 में से 9 घटाना है, 107 में से 9 घटाएंगे तो 98 बचेंगे, 98 का 98 इधर लगा देंगे। तो यहां पर अंत में उत्तर कुछ इस प्रकार मिला, भागफल 4981 और शेषफल 98 आंसर। ठीक है, तो इस प्रश्न को और करेंगे दोबारा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं और समझा दूंगा। लेकिन अगला प्रश्न करने के बाद आपको ये प्रश्न दोबारा देखोगे तो थोड़ा सा अच्छे से समझ में आ जाएगा।